नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में एक आईपीएस और डिप्टी सीएम के बीच का गड़बड़। जी, हम बात कर रहे हैं अजीत पवार और मीरा बोरनकर, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हैं और जेल अधीक्षक रहते हुए उन्होंने अभी आरोप लगाया है। एक किताब लिखा है, उसमें लिखा है कि अजीत पवार जी ने पुलिस के लिए आरक्षित रखा हुआ भूखंड को उन्होंने सस्ते दाम पर बिल्डर को बेच दिया है अजीत पवार के नाम पे। अभी क्या है पूरा माजरा, इसी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि ऐसे समय में मीरा बोरनकर का आरोप लगाना क्या राजनीतिक माहौल कर सकता है। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अजीत दादा के ऊपर जिस तरह से दाग लगे हुए हैं और अभी एनडीए में शामिल हैं, काफ़ी चीज़ें तो बाहर आ रही हैं, लेकिन अब एक रिटायर आईपीएस, वो भी महिला, जिस तरह से आरोप लगा रही है कि 4 एकड़ ज़मीन जो है पुलिस के घर बनाने के लिए रखा, 3 एकड़ पुलिस के लिए घर बनाने के लिए रखा, आरक्षित था, उसको उन्होंने जो है सस्ते दाम पर बिल्डर को बेच दिया है। देने की कोशिश की, दिया नहीं जी, वो ये हुआ ही नहीं, कांटेक्ट हुआ ही नहीं। आप क्या जानकारी नहीं है उसकी ज़्यादा? नहीं, मेरी जानकारी में कि उन्होंने अभी आज भी मैंने पढ़ा पेपर में, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि इस पे अच्छा दाम मिल रहा है, उसको बिल्डर को बेचना है। तो बाद में पता चला कि वो सस्ते दाम में ही बेच दिया गया उस जमीन को। नहीं, ये चीज़ सामने नहीं, ये बिल्कुल नहीं। जो भी है, लेकिन जो आरोप लग रहा है वो क्या सही है? वो बोली कि उन्होंने प्रपोजल दिया था, इसको मैंने विरोध किया जी। तो विरोध करने के बाद सरकार बोली कि ठीक है, और वो उसमें जो एक जिसको बलवा का वो भेजना था, वो 2G घोटाले में उसका नाम आ गया जी। तो सरकार को भी लगा कि अभी ये ऑलरेडी बदनाम है, इसके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे और बुरा होगा, अपना बदनामी हो जाएगी, तो मरने दो ना। क्या 3 एकड़ दिया नहीं दिया क्या फर्क पड़ता नहीं है। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, दे दिया। और मीरा बोरनकर ने बोला मत दो, अपने काम का ये कर्मचारियों को लगेगा ये जी। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें इतना हड़कंप मचाने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो जो डील हुआ नहीं जी, उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। दिया होता तो वो तुम बोल सकती थी कि भाई भ्रष्टाचार हुआ, वो दिया ही नहीं ना। देने की कोशिश मतलब दिया, इसमें फ़र्क रहता है। उन्होंने दिया नहीं है, तो आप क्यों बोल रही कि ऐसा ये है और दबाव लाना जी। मुझे बताओ, आज तक इतने होम मिनिस्टर हो गए, कौन सा होम मिनिस्टर हो गया, ये इसमें तो आर पाटिल का नाम है। कौन सा होम मिनिस्टर ऐसा होगा जिसने कुछ न कुछ दबाव नहीं लाया होगा। ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा कि जिसने ज़मीन के मामले में या किसी भी मामले में पुलिस के दबाव नहीं लाया होगा। हर एक ने लाया होगा। वो तो नेचर है पॉलिटिशियंस का। और पुलिस वाले क्या करते हैं, कम करते हैं क्या? पुलिस के कमिश्नर से लेके कितने अधिकारी, अभी एक तो संजय पांडे अंदर जाके आए जी, आए कि नहीं। और रश्मि शुक्ला को भी अंदर डालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फडणवीस को अंदर डालने की तैयारी हो चुकी थी फोन टेपिंग मामले में। हाँ, और पुलिस वाले जिसने वो आरोप किया, तुम्हारा पुलिस कमिश्नर, इसके ऊपर 100 करोड़ खाने का, क्या नाम है उसका, वो चंडीगढ़ में जाके छुपा था, वो परमवीर सिंह। उसने जब कोर्ट में उसको बोला कि भाई चलो इसकी इंक्वायरी करते, तो बोला मेरे पास कुछ पूछने नहीं है, मैंने सुना है। और उसके ऊपर होम मिनिस्टर अंदर चले गए, 1.5 साल के लिए अंदर गए, खाली एक वाक्य के ऊपर कि मैंने सुना। कोर्ट भी क्या है, और जो सुना है वो घूम रहा है। हाँ, वो तो उसको कुछ तो हुआ ही नहीं आखिर तक। वो तुम्हारे इसके साथ तो मर्डर केस से कितने इसमें उसका नाम फ्लोट होता रहा, कुछ नहीं हुआ। सर, पॉलिटिशियन करते हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा मीरा बोरनकर, मतलब कमिश्नर से लेके सब लोग जो करते हैं उसके बारे में नहीं लिखा, जबकि वो भी देखा होगा उन्होंने कितने पुलिस कैसा भ्रष्टाचार करती है, वो भी देखा होगा जी। अब दूसरा भी बोल सकते हैं कि वो ज़मीन जो है वो नहीं देने में किसी का इंटरेस्ट होगा और या बाहर निकालने में किसी का इंटरेस्ट होगा। मैंने सुना ये पुस्तक का विमोचन वो शरद पवार के हाथ से करना चाहती थी, मगर शरद पवार के पास एक टीम है, उन्होंने देखा तो इसमें अजीत पवार का जिक्र है, ये है वो है, तो वो बोले नहीं साहब, इस प्रकार के पुस्तक का पॉलिटिकल जिसका ये है रिपरकेशन ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने खुद ही कर लिया वो प्रकाशन। अभी ऐसा है कि सर, हर एक ये जो प्रशासक रहते हैं उनको वो किताब
ज़्यादा बेचना बेच दी रहता जाए, इसके लिए उसमें से एक ही ये निकालते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। कंट्रोवर्शियल। हाँ, तो अजीत दादा के खिलाफ बोला, अभी ऐसा है, सब लोग अजीत दादा के ऊपर टूट पड़े हैं, हम भी हाथ मार लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया, जिसका जो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं उसके बारे में ऐसा दिखाया कि हुआ होने की कोशिश हुई। हाँ, वो कोशिश तो रोज होती है। इस तरह अजीत दादा के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, काफ़ी सिंचाई घोटाला है और भी घोटाले, शुगर मिल घोटाला है, तो क्या मानते हैं सर, क्या क्या असलियत रहा है? शरद पवार के ऊपर, शरद पवार साहब के ऊपर तो दाऊद से सब आरोप हुए, उन्होंने बॉम्ब स्फोट किए, यहाँ तक लोग गए थे ना, शरद पवार के ऊपर गए थे, मालूम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मालूम। क्या फर्क पड़ा? ना शरद पवार जी को फर्क पड़ा, ना कोई वस्तु स्थिति ऐसी थी, और वो कैसा कोई दाऊद का संबंध उनका कोई ये नहीं कर पाया कभी भी जी, साबित नहीं कर पाया। बॉम्ब स्फोट के पीछे वो है, क्या लोग थ्योरी लगाने के लिए कुछ तेलगी का भी मामला आया था, तेलगी के मामले में ये हुआ 1000 करोड़ का मामला। हाँ, तो उसमें भी आया था। नाम लेने के लिए इनके बाप का क्या जाता है, नाम ले लेते हैं, तुम भुगतो, तुम्हारी बदनामी होगी। तो अजीत दादा के खिलाफ ये षड्यंत्र में राष्ट्रवादी वाले भी हो सकते हैं, पवार साहब भी उसके पीछे हो सकते हैं। कल इसके पारितोषिक के तौर पर मीरा बोरवणकर को कहीं टिकट भी दिया जा सकता है लोकसभा का। अभी बेदी को दिया, किरण बेदी को दिया जा सकता है ना, उसको तो राज्यपाल भी बनाए बाद में। हाँ, चुनाव तो इसको भी टिकट देंगे किधर, अभी उसकी एक प्रतिमा बनाएंगे कि फाइटिंग अगेंस्ट अजीत दादा, तो हो सकता है। मगर सर रिटायर होने के बाद तुमको ये सब खुमखुमी आती है ना, वो गैर है जी। तुम जब तो वहाँ थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना उस समय करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, और सर 20 साल पहली बात है, अभी तुमको याद आई, 20 साल पहले की बात है। आर पाटिल तो जिंदा भी नहीं है जी। पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि हाँ ऐसी चर्चा हुई थी, नसीब से वो है अभी। हाँ, उन्होंने बोला कि राष्ट्रवादी का विरोध था, ये तो होता ही है, ये उद्धव ठाकरे के जमाने में भी हुआ है, ये देना है नहीं देना है, ये देना है नहीं देना है, सब है। तो इसमें कोई, और समझो सरकार को ऐसा लगता है कि ये जमीन अपने से डेवलप नहीं हो रही है, ऐसी पड़ी है, उनके उसमें झोपड़पट्टी आ जाती है सर, फिर उससे अच्छा है बेच दे, सरकार के पास वसूल हो। क्या किसी के खीसे में जाता है क्या? अजीत दादा के खीसे में थोड़ा जाने वाला था, वो सरकार को ही मिलने वाला था पैसा बेचने के बाद। तो सरकार सोचती है कभी कभी, अभी देखो मुंबई में जितने आरक्षण डाले और एग्जीक्यूट नहीं हुए, सब झोपड़पट्टी वालों ने हड़प कर लिए, वही हो जाता था उधर, वो तो मौके की ज़मीन थी। तो उससे अच्छा है बेच दे, किसी को भी बेच दे, और लीलाव है ना सर। हाँ। मेरे को तो ये आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इसको दे दो और ये भाव में, वो जो बोलता है वो भाव में, बोले लीलाव करो। फिर लीलाव में समझो बलवा से ज़्यादा अगर कोई दूसरा दे देता था तो उसको मिलती थी, बलवा कोई मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। बलवा मेन क्लेमेंट था, उसने सबसे ज़्यादा बोली थी जी, बाद में लिया नहीं, दिया नहीं। तो मीरा बोरवणकर ने जब विरोध किया तो ये भी सोचा अपने बाप का क्या जाता है, 3 एकड़ है, पड़ी रहे, एनक्रोचमेंट हो जाएगी। अभी ये जाके भी देखना पड़ेगा 20 साल में उसके ऊपर एनक्रोचमेंट झोपड़पट्टी हुई है क्या नहीं हुई है, क्या वो है, हाँ वो झोपड़पट्टी हुई होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो किसी को पेपर वाले को जाके देखना चाहिए कि भाई झोपड़पट्टी तो नहीं है वहाँ पे, अभी किसी झोपड़पट्टी दादा ने तो नहीं उसको ये कर लिया, हो सकता है। अजीत पवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके कहने से, और ये बहुत पुरानी 20 साल पहले की बात करती है, तो इनके भी जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं ये लोग भी निकालेंगे कल। अभी ये भी बोलती है कि मेरे को पूना में पोस्टिंग चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ हैं, ये भी फेवरिज्म नहीं है क्या? फेवर है कि नहीं मानना जी कि मेरे को मेरे बच्चे पूना में हैं तो मुझे पूना में मेरे समकक्ष अगर कोई पोस्ट है तो वो दे दो, तो ये फेवर मांगना ही है, ये भी गलत है ना। सरकार जो डिसाइड करेगी वो लेना चाहिए आपको। हाँ, बोलती है नहीं मुझे पूना में ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये भी फेवरिज्म है सर। ये ऐसा कोई 3 एकड़ बहुत छोटा मामला है, हजारों एकड़ बांटे जाते हैं, हजारों एकड़। 3 एकड़ के लिए दादा को पकड़ के जो हुआ ही नहीं सौदा उसके बारे में बदनाम करना, ये षड्यंत्र लगता है मुझे। मेरा क्या लगता है इसमें किसका, मतलब किसकी तरफ से षड्यंत्र हो सकता है? सर ये बीजेपी तो करेगी नहीं कि साथ में है, नहीं ऐसा नहीं, साथ वाले के खिलाफ ज़्यादा करते हैं ना, साथ वाले के खिलाफ ज़्यादा करते हैं। अभी दादा का
लोड हो रहा है उनको, तो लोड कम करने के लिए उनको बदनाम कर भी कुछ सकते ना हैं। कुछ पॉइंट डाल देने। हाँ, उनको बदनाम करेंगे तो उनका भी हौस थोड़ा जो मुख्यमंत्री बनने का है थोड़ा कम हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, पवार साहब हो सकते हैं, फडणवीस साहब हो सकते हैं, बीजेपी वाले कोई हो सकते हैं। एक बात है कि दादा को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं लोग करके उनके बारे में बोले, बाकी किसके बारे में बोले नहीं है। दादा जवाब दे देंगे कि भाई मैंने पढ़ा नहीं बोला है, वो पढ़ेंगे बोलेंगे हुआ है क्या वो। और ऐसा हमने रिकमेंड किया है, लिलाव करो। जी दादा के तो शब्द है लिलाव करो, लिलाव में जो आएगा वो मिलेगा। बलवा को तो ऐसा थोड़ा मैंने बोला है, नहीं ना। तो इसका बेबुनियाद आरोप है और वो किताब खपाने के लिए किसी की क्या बोलते हो आबरू का ये करते हैं। इसके ऊपर दावा बेवा ठोकना नहीं चाहिए सर। वो 25 साल चलता है और खाली पीली जिस जो दावा करता है उसके ऊपर ही तकलीफ होती है। तो दादा को निगलेक्ट करना चाहिए। मीरा बोरो कौन ऐसी महात्मा थी कि जिसके कहने के ऊपर आप महात्मा गांधी बोले जैसे सत्य वचन नहीं समझना चाहिए। वो भी मालूम नहीं किस। अभी तो रिटायर हो गई है ना IPS। हाँ, तो रिटायर हो गई तो इसके बाद क्यों उसको ये आया कि मैं बोलूँ अभी। तब भी बोलना चाहिए था सर। करते कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जी जज, सिटिंग जज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 साल पहले की बात है। सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने बोला कि हमारे जो चीफ जस्टिस है वो अन्याय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर ही आरोप लगा दिए। हाँ, वो फेमस बात है। तो उनकी हिम्मत है कि जस्टिस होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति होते हुए भी उन्होंने चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया। ये हिम्मत होती है। ये हिम्मत होती है। उस समय अगर तुम बाकायदा रिटायर होंगे, रिटायरमेंट लगाए के तो सब क्या बात बेनिफिट होती। ले लेंगे और बैठे बैठे काम धंधा नहीं करके आत्मचरित्र लिखेंगे, किसी को बदनाम कर देंगे। ये लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दिखाने से क्या तुम पवित्र हो नहीं गए। जी तुमने खाली इसके ऊपर गटर का पानी फेंकने की कोशिश की, वो उनके तक पहुंचेंगे बने। और अगर चाहे ना तो ऐसे जमीन के मामले के 50-100 किस्से तो कोई भी दे सकेगा पत्रकार कि भाई ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है, रोज चलता है ना। दादा क्या ऐसा अलग कुछ किए। वो बोले मुझे लिलाव करो, जो आएगा उसको दे दो। वो बोलना ही चाहिए। मेरे को नहीं लगता इसके दादा को कोई परिणाम होगा। हमारे मीडिया वाले हरामी है, उनको 4 दिन चलाने के दूसरा हेडिंग नहीं आता है जब तक, तब तक चलाएंगे। जी मेरे ख्याल से जितने ज़मीन पड़ी हुई कम से कम उसको सुरक्षित रखना चाहिए, इंक्रोचमेंट होने के बजाय। ये सब आरोप के बजाय जो ज़मीनें खाली पड़ी है आरक्षित, उसको बचाना चाहिए। कौन बचाएगा? पॉलिटिशियन, और कौन बचा सकता है। इंक्रोचमेंट हो जाता है, जो पट्टी दादा जो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चला ये इसका था, वो उसका था, वो उसका था। कार्रवाई फिर वो इतने साल से रह रहा है तो उसको घर दो, वो गवर्नमेंट के पैसे से घर बना के दो। ये सब जो चल रहा है सर खेल, ज़मीन घोटाला, ज़मीन का ये प्राइवेट जमीन पे भी एनक्रोचमेंट होता है। होता है। अपना मुकुंद का देखो, यस है कि नहीं? है ना। मेरे ख्याल से तो मुमरा कड़वा पूरा ही ऐसा ही है। और सर सरकारी जमीन पे- मुंबई में जितने पहाड़ी छोटे छोटे पहाड़ी थे, आज पहाड़ कहाँ है। वो तो बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे छुपर पट्टी दिखते हैं। सिर्फ टावर के ऊपर वो पट्टी है, नहीं दिखते हैं आप। दिखते हैं। उसको क्यों नहीं बचाया गया? कौन बचाएगा? लैंड तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, क्यों नहीं बचाते? सर बाद में ऐसे आरोप लगते वो हैं। बचाने का जो सिस्टम है जी। वो अपने पास है क्या? महापालिका के भी यहाँ पे लोग ज़्यादा करके सरकारी और महापालिका की दिक्कत यहाँ पे आती है कि महापालिका बोलती है हमारा नहीं ये जगह, बाद में बोलती है फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट हो गया, तो उसका पूरे कार्रवाई ये करने पूरा नहीं, बैठ गया इधर, हाँ। ये बैठ गया। कार्रवाई करने के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है। 100 एकड़ हड़प कर गए अभी अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाना हो वन विभाग में, वो प्रोजेक्ट रुक जाता है सालों साल, क्योंकि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसको परमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन झोपट्टी के लिए परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, वो जाके सीधा उतना खड़ा कर देता है। उसके लिए फॉरेस्ट वाले बराबर चुपचाप रहते हैं। आज कितने प्रोजेक्ट जो है रोड के प्रोजेक्ट है रुके हुए हैं। तो वो भी होता है ना कि अभी मानपाड़ा से फॉरेस्ट वाला अगर ज्यादा मानपाड़ा उत्साह से लेके बोरीवली करने टनल नहीं लगा, बन पा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट का लैंड है वो। फॉरेस्ट वाला कुछ करने गया है तो ऊपर उसका मालिक जो रहता है जी मिनिस्टर वगैरह, वो बोलेगा तेरे को क्या पड़ी है। अभी देखो यही ना, दिक्कत है वो सर। योर में 3 बंगले तोड़े, थोड़े उसके बाद बाकी बंगले बाकी बंगले कहाँ टूटे? क्या वो तो सब लीगल हो बेचारा गए? आमरण उपोषण भी करने लगा कोर्ट ने। जी सर 99% केसेस तो कोर्ट में है। स्टे मिल जाता है। हाँ। वो स्टे तो पैसे से मिलता है। नहीं, बिन पैसे से भी मिलता है। हाँ। कोर्ट की एटीट्यूड है, स्टे दे दो, अपने बाप का क्या जाता है। कहीं भी स्टे देते हैं, वो स्टे देते हैं, तो इसको भी स्टे मिल जाता था अगर वो
मीरा बोरवणकर किसी को बोलती कि जा इसके खिलाफ स्टे ले ले, तो स्टे मिलता था। स्टे कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी एनक्रोचमेंट है वो तोड़ने नहीं देते। और कौन तोड़ने देगा? जितेंद्र कड़वा मुमरा में नहीं देता, शिंदे साहब यहाँ तोड़ने नहीं देंगे, प्रताप सरनाइक वहाँ नहीं तोड़ने देगा, गणेश नाइक उधर तोड़ने नहीं देगा सिडको में, तो तोड़ने कौन देगा? सर एक म्यूनसिपालिटी ऑफिसर से पूछा मैंने कि वो स्टे मिलता कैसे? बोलते हैं कि वो स्टे मिलता है हमको नहीं कार्रवाई करने के लिए, हाँ, और वो अपना काम करके बेच के मौका हो जाता है। बाद में केस चलते रहता है, जब 10-20 साल हो जाएगा तो उसके बाद कौन तोड़ता है? उसको कोई नहीं तोड़ता है, सब लगाने के लिए आ जाते हैं। और हमने यहाँ पे किया ना है। सर, शिवसेना की सरकार आई तो उन्होंने बोला कि 1995 तक का एनक्रोचमेंट ऑफिशियल, जी फिर 2000, फिर 2005, फिर 2010। अभी तो ये सरकार इलेक्शन के पहले 2020 तक का कर देगी, 24 तक कर भी कर देगी। मतलब 2030 का अभी से कर दो। सर वो भी सोचते कि लोग जाएंगे कहाँ, जी इनको कहाँ जाना है, इनका क्या गाजा करना है क्या कि निकलो और इजिप्ट जाओ? ऐसा थोड़ा है, वो अपने ही लोग हैं और उनको परवड़ता नहीं है ये घर तुम्हारा जो ऑफिशियल होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसका बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे की वजह से अभी कम से कम गरीब लोगों को बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल रही है। लेकिन वो भी भाड़े से दे के चले जाते हैं, फिर तो पट्टी तो बना क्या देते हैं। करेंगे? उनको खाने पीने को पैसा नहीं है, तुम घर बढ़ा दोगे, फर्क क्या पड़ रहा है उनके जीवन में? तो झोपड़ी में रहे तो जितना उत्पन्न था उनका उतना बड़े घर में जाने के बाद होता है, और वो बड़े घर में जो सब मेंटेनेंस होता है उसका, लिफ्ट का, इलेक्ट्रिक का, इसका नहीं हो पाता ना वो। नहीं हो पाता है। अभी मेरे पास काम करने वालों में से एक ऐसा ही SRM में उसको छोटा सा घर मिला, 200-250 फुट का होता है, 270 का होता है ना। तो मैंने उसको बोला अभी चलो अच्छा हुआ है तेरे को, तो मैं एक गीज़र भेज देता हूँ, तुम ठंडे पानी से नहाते हो। तो बोला मत दो। मैं बोला क्यों? बोला सर उसका बिल कौन भरेगा? आप दे देंगे जी। मगर बिल नहीं भर सकते हम, जो बिल आता है वो। हम ठंडे पानी से में खुश हैं, खुश हैं मतलब हमको मजबूरी है। तो ये भी समझना चाहिए उनको क्या क्या होता है। बस अभी क्या कड़वा मुमरा इसमें सब लाइट जो है वो कहाँ बिल भरते हैं वो? नहीं भाई, उनको डायरेक्ट लाइन दी गई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के लोग जो है वो आके उनसे हर महीना पैसा वसूल करते हैं थोड़ा थोड़ा। 200 के बिल की जगह 20 रुपये 25 रुपये लेते हैं, उनको भी फायदा है इनको भी फायदा है। कहीं ना कहीं सर सिस्टम नहीं लगता। तो दुनिया में कहाँ है? दुनिया में कहाँ है? आप अमेरिका गए? कभी नहीं गए ना? मैं कई बार गया हूँ जी, 58 बार गया हूँ सर। वहाँ भी है, झोपड़पट्टी नहीं है मगर ऐसे ही रेगुलर, हाँ है ना, बस्ती के बस्ती हैं। और वहाँ पे तो ऐसा है कि आपको एक बच्चा हुआ तो $200 महीने का मिलता है आपको, वो बच्चे के लिए। 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते हैं अमेरिका में। हाँ, मतलब मिडिल क्लास वाले यार, ये नहीं, मैं उसको कलर का नाम नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि वो आक्षेपार्ह होता है, मगर वो लोग जो है वो 8-10 बच्चे तो महीने का $2000 तो उनको ऐसा मिलता है सर। उन सबके पास गाड़ी है, गाड़ी से घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं और करना कुछ है नहीं। 10 बच्चे हैं तो $2000 मिल गए, बस हो गया, उसमें घर अच्छा चलता है। रात दिन मेहनत करके भी मिडिल क्लास वाले को उतना ही मिलता है। अपने यहाँ ये अभी बेरोजगार उनको भत्ता बित्ता चालू हो गया ना, तो कोई नौकरी के लिए जाएगा नहीं भाई। रोजगार हमी योजना की वजह से अभी खेड़े में, विलेज में काम करने के लिए खेत पर कहाँ लोग मिलते हैं? कोई नहीं मिल रहा है सब। वो बोलते हैं वहाँ जाके अंगूठा उठाया, 50 के बदले 25 लिया। अभी तो खेती में जो 2000 महीना मिलता है सर, उनको दारू पीने के लिए 2000 महीना मिल गया, ऐसा हो गया। हाँ, पी के मस्त एकदम, काम करने की जरूरत नहीं उनको, ऐसा लगता है। अभी मिलेंगे नहीं थोड़े दिन के बाद। आप इतनी जितनी सहूलतें देंगे उनको उतना वो श्रम वाले मिलेंगे। एनीवे सर, जो अपना विषय था जो कि मीरा बोरवणकर का, ये जो ठीक है, आरोप है, उनको हवा करनी थी, कर दिया। अजीत दादा के खिलाफ और एक पॉइंट मिल गया जिनको मिलना चाहिए उनको। था। अभी संजय राउत ये वो बोलेंगे उनके खिलाफ और एक उसको कोई सब फाटे में मारते हैं, बोलो जितना बोलना है बोलो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। क्योंकि कैसे है ना कि किसको छोड़ा है इन्होंने। अजीत दादा के ऊपर आरोप है तो फडणवीस के ऊपर भी करते हैं, शिंदे के ऊपर भी करते हैं, सबके ऊपर करते हैं। तो ऐसा हो गया कि अभी सब समान ही हो गए, दूसरे जिला कोई नहीं होता ही नहीं, हो भी नहीं सकता ऐसे। मतदाता पैसा मांगता है ना उनसे, 5-5 हज़ार एक वोट का, तो उनको भी देने के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ऐसे कुछ कांड नहीं करेंगे तो मतदाता को पैसा कैसे देंगे? मतदाता को तो पहले अधिकार नहीं है कंप्लेन करने का, सबसे ज़्यादा पैसा वो खाता है। इलेक्शन महंगे होते हैं वो मतदाता की वजह से होते हैं, प्रचार की वजह से नहीं होते हैं। एनीवे, दादा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा बोरवणकर का समाधान हो जाएगा कि मैंने बहुत राह उठा दी
अभी उसके मुलाकात वगैरह बहुत चलेंगे, टीवी पे चलेंगे, इसमें चलेंगे, उसमें चलेंगे, वो वही बात बोलती रहेगी और दादा उसके ऊपर खटला बिटला नहीं करेंगे। बोल तुला काय बोलायचं बोल, काय फरक पड़त नहीं। उनका उप मुख्यमंत्री पद इसके ऊपर डिपेंड है क्या, ये स्कैम आने की वजह सवाल ही से? नहीं उठता। ये हुआ ही नहीं। न जाने कितने स्कीम उनके ऊपर लग चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, ये हुआ ही नहीं है ना, जांच चल भी जमीन का रही है। व्यवहार हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं, उस व्यवहार के लिए थोड़ा ये करेंगे सर। ये 2G और ये घोलल में राजा कणिमुनि सबको ये मनमोहन सिंह ने अंदर कर दिया। 3-3, 4-4 कलमड़े अपना 4-4 साल अंदर रहे, अब बाद में निर्दोष होते ना। इनको शर्म नहीं है ये गांधी परिवार को या इनको कि हमारे ही पार्टी DMK के सहयोगी, उनको हमने अंदर डाल दिए, 3-4 साल बर्बाद कर दिए, बदनाम किया उनको। और बाद में एक चिट्ठा नहीं। और विनोद राय जो कैट का चीफ था, जिसने आरोप किए करके ये सब जेल में 3.5 साल सड़े, वो इतना निर्लज्ज निकला कि उसने बोला कि उस समय का जो वातावरण था उस हिसाब से मैंने वो आरोप लगा दिए, उसमें कोई तथ्य नहीं है, मुझे भी मालूम था। तो विनोद राय को पकड़ के फांसी देना चाहिए असल में, कि तुम्हें झूठ आरोप किए, इनका 3.5 साल गया अंदर झूठ आरोप करने के लिए और ऐसा संशय फैलाने के लिए। अभी ये भी है मामला जो हुआ ही नहीं जी, उसके बारे में बोलने से क्या फ़र्क है? क्या उन्होंने कुछ ट्रांसफ़र हुआ क्या, जमीन नहीं हुआ ना? तो मैंने विरोध किया, मतलब इसको अन्ना हजारे बनना है। मैंने विरोध किया करके नहीं हुआ, क्या पुरावा है? ये सब ओरल है। कोई 20 साल बाद। हाँ नहीं, कल अगर अजय दादा बोलेंगे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान अभी क्या अपोजिशन में है, इसलिए वो बोले कि हाँ इस प्रकार से हुआ था कुछ। वो अगर इनके साथ होते तो वो भी बोलते कि मेरे पास तो कुछ आया नहीं, उनकी भूमिका बदल, कोई चर्चा ही नहीं थी। RR पाटिल भी है ही नहीं, उसका भी उसको फायदा हो गया। मगर RR पाटिल जहाँ होते वहाँ पे वो यही बोलते थे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है नहीं। तो इसको ये शोर मचाना था, मचा गई। 4-8 दिन में ठंडा होगा ये मामला, और ऐसे हजारों लाखों मामले रोज चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऐसी होती है, दुनिया भर की सरकारें ऐसी होती है। जापान के 5 पंतप्रधान भ्रष्टाचार के आरोप में राजीनामा दे चुके हैं जी। और ये नेतन्याहू हुई जिसका हम लोग कौतुक कर रहे हैं, इजराइल, इसको तो अभी जाने की नौबत थी। और हमास का जो है वो सरकार इसलिए है कि पैलेस्टाइनी वाले भ्रष्टाचार कर रहे थे, और हमास की जाने पारी आई मगर दहशत से रह गए वो, क्योंकि वो भी करते थे। ये दुनिया भर का फिनोमिना है, सिस्टम बना हुआ है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था मीरा बरवनकर और अजीत पवार के कंट्रोवर्शियल के ऊपर। आपका क्या कहना है इसके विषय पर, तो हमें व्हाट्सएप कमेंट जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।